हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट शुरू किया था और हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा कैसे हम डिफरेंट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करते हैं। फिर उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, 8 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। आज उसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन बिकॉज डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स एन एक्सप्रेशन, वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें और फिर उसके बाद उसे फैक्टराइज करें, या फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके पहले हम इस डिटर्मिनेंट को कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, तभी हमें डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन का कुछ बेनिफिट होगा। अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी सेम बनी रहेगी जो हमारी सिंपल एक्सप्रेशंस में बनी रहती है। तो बाय यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी विल सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है? तो हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट की किसी रो की हर एंट्री अगर जीरो हो जाती है या कोई कॉलम उसकी हर एंट्री जीरो हो जाती है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। इसी तरह जितनी ज़्यादा जीरोज होंगी आपके डिटर्मिनेंट में, आपका डिटर्मिनेंट उतना ही सिंपल होगा, उसे एक्सपेंड करना उतना ही आसान होगा। तो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा टारगेट रहता है कि हम उसमें मैक्सिमम जीरोज बना लें। उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, वो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। वी कॉल देम ऑपरेशंस। वी परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट सो दैट वी कैन मेक मैक्सिमम जीरोज इन द डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। तो देखें कैसे हम इसमें जीरोज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं R2 पर ऑपरेशन लगा दूं, R2 माइनस R1, ऑपरेशन लगाने का हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 7th प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर डिटर्मिनेंट की एक रो में आप किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम यही करते हैं कि हम R2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 पर हमने ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R1। तो हमने क्या किया, R2 पर ऑपरेशन लगाया और R2 की नई वैल्यू क्या होगी, R2 माइनस R1 ये हो जाएगी। अब हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर x1, पहली रो तो एज इट इज रहेगी। सेकेंड रो क्या बनेगी, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई माइनस एक्स और 0। देखिए यहाँ पर 0 बन गई, यहाँ पर एक हमारी 0 बन गई। और थर्ड रो एज इट इज, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया अभी, ये एज इट इज। फिर हम देखें जो हमारी सेकंड रो, थर्ड रो है, हम इस पर भी सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम R3 पर ऑपरेशन लगा दें R3 माइनस R1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर x1 वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स 0, और ये बन जाएगा z स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर z माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 0। तो अब हमने 2 जीरोज बना ली, कॉलम 3 में हमने 2 जीरोज बना ली ना, तो हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले देखें, हमने देखा था अपनी एक प्रॉपर्टी में कि डिटर्मिनेंट की एक रो से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। तो ये जो हमारी सेकंड रो है, यहाँ से हम y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, और जो हमारी थर्ड रो है वहाँ से हम z माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, अगर मैं सेकंड रो से y माइनस एक्स कॉमन निकाल लूँ तो डिटर्मिनेंट ये बनेगा एक्स स्क्वेयर x1, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 0। इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, यहाँ पर y माइनस एक्स है और ये तो 0 है, 0 को लिखे हम 0 इंटू वाई माइनस एक्स। तो सबसे हमने क्या किया, y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, और जो रो बन गई अब ये क्या है हमारी, ये बन गई x प्लस वाई 1 और 0। और थर्ड को हम एज इट इज रखते हैं अभी, z स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर z माइनस एक्स और 0। इसी तरह अब हम थर्ड रो से भी, थर्ड रो से अगर हम z माइनस एक्स कॉमन ले लें तो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा y माइनस एक्स तो पहले ही था, z माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब अपना डिटरमिनेंट आ गया एक्स स्क्वेयर x1 x प्लस वाई 1 0, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस z, और ये 1 ये 0। अब जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 है हम उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे हमेशा।
तो हमें दिख रहा है कि कॉलम 3 में मैक्सिमम जीरोज हैं, तो हम कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड अलोंग C3 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट काउंट करना पड़ेगा हमें, हम 1 से, ये 2 तो एज इट इज मल्टीप्लाई में y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई में क्या होगा इसके साथ, ये कॉलम इग्नोर किया, ये रो इग्नोर की, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ से x कैंसिल हुआ हमारा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आगे देखो। तो ये दो फैक्टर तो पहले ही बाहर आ गए थे, इसको जब हमने एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड हमने कब किया, जब डिटरमिनेंट बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल का मतलब क्या है कि जितनी हम जीरो बना सकते थे हमने उतनी जीरो बना ली। आप एक ऑपरेशन और परफॉर्म कर सकते हो कि आप R2 पर फिर से ऑपरेशन लगा दो, R2 माइनस R3, तब यहां भी जीरो बन जाएगी और यहां पर क्या आ जाएगा, y माइनस जेड आ जाएगा, वो भी आप एक स्टेप कर सकते हो। लेकिन इस कॉलम में अब यहां पर आप जीरो नहीं बना सकते किसी भी तरीके से, तो हमने 2 जीरो बना ली थी, उसके बाद हमने सिंपल एक्सपेंड कर दी। देखें भाई बी पार्ट फिर से वही है, हमें इसे फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स वाई जेड। तो अब हमें पता है क्या करना है, एक बार R2 पर ऑपरेशन लगाना है R2 माइनस R1, एक बार R3 पर लगाना है R3 माइनस R1। हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं, तो हम R2 पर ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R1, और आप R3 पर भी ऑपरेशन लगा दो R3 माइनस R1। जब भी आप ये ऑपरेशन लगाओ तो ध्यान रखना कि एटलीस्ट एक रो, अगर आप रो वाइज ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एटलीस्ट एक रो अनचेंज रहनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि हम सभी रोज पर अपने ऑपरेशन लगा दें, कि जैसे मैंने R2 पर लगाया R3 पर लगा दिया, फिर मैं R1 पर भी लगा दूं सेम स्टेप में। तो ये ध्यान रखें, आप एक टाइम पर मैक्सिमम n-1 रोज पर ऑपरेशन लगा सकते हैं या मैक्सिमम n-1 कॉलम्स पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब x1, फर्स्ट को रो तो एज इट इज रहेगी, ये क्या बनेगी वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये बन जाएगी वाई माइनस एक्स, और ये 0, ये बन जाएगी जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड माइनस एक्स 0। फिर उसके बाद वही हम सेकंड रो से y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं और थर्ड रो से z माइनस एक्स। सेकेंड रो से आप y माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, y माइनस एक्स, और थर्ड रो से क्या कॉमन निकालने हैं, z माइनस एक्स। अंदर देखें डिटरमिनेंट क्या बचेगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज एक्स क्यूब x1, सेकेंड रो में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी हम ले ही चुके हैं, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर 1 ये 0, सेकेंड में भी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ये 1 ये 0। ऐसे फिर से एक बार और ऑपरेशन लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर भी हम 0 बना लें अपनी। तो हम R2 पर फिर से ऑपरेशन लगा देते हैं R2 माइनस R3, ये हमने R2 पर ऑपरेशन लगा दिया। तो अब नई R2 ये हमारी, सब्ट्रैक्ट करें, देखो क्या बन जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, y माइनस एक्स पहले ही है, z माइनस एक्स भी है अपने पास, फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लें हम, एक्स जेड, ये हमारा x, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 इज ऑलरेडी 0, और ये z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड 1 0। तो अब हम और कोई ऑपरेशन इफेक्टिव ऐसा नहीं है जो इस पर रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएं जहां से हमें और ज़्यादा जीरोज मिलें या हम कुछ फैक्टर बना सकते हैं। तो आप देखो कि और कहीं से भी हमें ऑपरेशन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ से x कॉमन लेने की कोशिश करें, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से s, लेकिन यहाँ 1/x बन जाएगा फिर, जो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब हम सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं, किस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें। इस कॉलम में तो एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है और इसमें 2 जीरो हैं। रो वाइज देखें, रो 1 में एक भी जीरो नहीं, रो 2 में 2 जीरोज हैं और रो 3 में एक जीरो है। तो या तो मैं रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दूं या फिर मैं कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर दें। तो कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग C3। तो C3 के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं, ये 2 फैक्टर एज इट इज आ जाएंगे, इनका
y माइनस एक्स z माइनस एक्स। यहां से भी अगर आप देखें तो यहां से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, ये जीरो है तो आप y माइनस जेड भी कॉमन निकाल सकते हो यहां से। तो आप वो यहां से कॉमन निकाल लें या फिर अब सिंप्लीफाई करने के बाद निकाल लेना, तो एक ही बात है। तो अब हम देखें भाई, C3 के लॉन्ग अगर एक्सपेंड करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये बन गया, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब हम इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं फर्दर, ये बनेगा y माइनस एक्स एक्स जेड माइनस एक्स, और यहां से आप देख ही रहे होंगे ये y माइनस जेड वाई प्लस जेड, और यहां से x कॉमन ले लो तो ये भी क्या बन जाएगा y माइनस जेड, तो y माइनस जेड भी बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा y प्लस जेड, और यहाँ बचेगा x, तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ये हमारे फैक्टर बन गए। तो फैक्टर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहाँ से, x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड साइक्लिक ऑर्डर, और फिर ये माइनस इसका भी, इसको हम क्या कर लें x जेड माइनस x माइनस जेड, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन इजीली मैनिपुलेट्स द एक्सप्रेशंस। तो यहाँ से अगर आप इसे डायरेक्ट ओपन करते तो एक आपको बहुत हैवी सी एक्सप्रेशन दिखती, लेकिन यहाँ पर हमने अभी इस एक्सप्रेशन के देखो 4 फैक्टर बना लिए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अच्छा, जो दूसरा मैंने तरीका बताया था, एक और तरीका बताया था कि अगर मैं इफ x माइनस ए, इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू a डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर। तो आप वो यहां से डायरेक्टली देख सकते थे। अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दें हम y, x को अगर मैं y पुट कर दूं तो y क्यूब y1, y क्यूब y1, डिटरमिनेंट की 2 रो सेम, डिटरमिनेंट 0। अगर डिटरमिनेंट की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, देन डिटरमिनेंट बिकम्स 0, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर अगर हम x को रिप्लेस कर दें y से तो रो 1 और रो 2 सेम हो जाएगी, दैट मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, दैट x माइनस वाई इज ए फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, और वो आ भी गया देखो अपने पास, x माइनस वाई इज ए फैक्टर। तो आप वो डायरेक्टली, जैसे हमारी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम काम करती है, फैक्टर थ्योरम आपको ध्यान होगा 9th में पढ़ी थी आपने, जैसे फैक्टर थ्योरम काम करती है उस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं z से, x को अगर हम रिप्लेस कर दें z से, तो तब भी क्या होगा, z क्यूब z1, z क्यूब z1, अगेन डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है, x माइनस जेड इज आल्सो ए फैक्टर। तो यहां से देखें x माइनस जेड भी एक फैक्टर आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर आप y को रिप्लेस कर दो z से, तो y को मैं अगर z से रिप्लेस करता हूं तो z क्यूब z1, अगेन दोनों रो सेम r2 और r3, दैट मीन्स y माइनस जेड इज आल्सो ए फैक्टर। तो हमारे पास y माइनस जेड भी एक फैक्टर आ गया। तो यहां से आप कुछ कुछ फैक्टर निकाल सकते हो, फिर बाकी आप आगे उसे एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये था हमारा बी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं भाई। देखें सी पार्ट में अपने पास क्या है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, तो डिटरमिनेंट की शक्ल सेम रहेगी। कल हमने बात की थी, अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी जो पुराने डिटरमिनेंट की थी। तो ट्रांसपोज कह देते हैं उसको, ट्रांसपोज ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। देखो सिमेट्रिक का मतलब है जो इसकी पहली रो है ए बी सी वही इसका पहला कॉलम है, जो इसकी दूसरी रो है बी सी ए वही इसकी दूसरा कॉलम है, जो इसकी तीसरी रो है सी ए बी वही थर्ड कॉलम है। तो ऐसे डिटरमिनेंट्स को हम बोल देते हैं सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, दे आर सिमेट्रिक। तो इनकी बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है। अभी आप देखें, अगर मैं कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगा दूं, कॉलम वाले ऑपरेशन लगाते हैं। अभी देखो कॉलम 1 पर आप ऑपरेशन लगा दो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कॉलम 1 पर मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, C2 और C3 उसमें ऐड कर दिए, C2 और C3। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर एक ही रो के मल्टीपल आप ऐड करोगे दूसरी रो में, या एक ही कॉलम के मल्टीपल ऐड करोगे दूसरे कॉलम में। आप एक
टाइम पर, दैट इज एक ऑपरेशन में मल्टीपल रोज के, मतलब डिफरेंट रोज के मल्टीपल एक टाइम पर ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक ही ऑपरेशन में C1 में क्या क्या ऐड कर दिया, C2 और C3 ऐड कर दिया। तो अब हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, देखो A प्लस बी प्लस सी, बी और सी ऐड हो जाएंगे, नीचे भी क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बी सी ए और यहाँ भी सी ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा बी सी ए बी। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये ऑपरेशन लगाने से हमारा एक कॉलम आइडेंटिकल आ गया। अब मैं C1 से ये कॉमन ले सकता हूँ। तो कल हमने बात की थी कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैं कॉलम 1 से A प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेता हूँ, या फिर कुछ इसे ऐसे भी दिखा देते हैं कि मैं डिटरमिनेंट को A प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, ताकि मैं अंदर, ऐसे भी दिखा सकते हैं ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टेक A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ये कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 1 1 बी सी ए और सी ए बी, ये बन गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, डिटरमिनेंट 1 1 1 आ गया। जीरो आने से पहले अपना टारगेट क्या रहता है कि भी मैक्सिमम जीरोस बनानी है, लेकिन जीरो से पहले 1 बन जाए तो इसका मतलब जीरो के बिल्कुल क्लोज है। अगर तीनों 1 बन गए तो अब हमें पता है ना कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, रो ऑपरेशन लगा दें अब तो हम सीधे, ताकि यहाँ और यहाँ जीरो बन जाए। R2 पर ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R1, और R3 पर भी ऑपरेशन लगा दें हम, R3 माइनस R1। सो ये क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट रो एज इट इज 1 बी सी, सेकेंड रो में देखो 1 माइनस 1 इज 0, C माइनस बी, और ये क्या बनेगा A माइनस सी, दिस इज A माइनस सी। थर्ड रो में 1 माइनस 1 0, A माइनस बी, और ये हमारा बन जाएगा B माइनस सी। तो साइन का ध्यान रखें, हम R3 पर हमने ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1। तो अब आप इसमें फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 0 बन चुकी हैं। तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, देखें क्या आ जाएगा भाई, 1 इंटू, बाकी दो एलिमेंट तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 0 है, 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो बाहर तो A प्लस बी प्लस सी आ गया, अंदर देखें क्या बना, अंदर अपने पास आ जाएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस A माइनस सी इंटू A माइनस बी, ये बन गया भाई हमारा। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये तो हमारा माइनस के साथ क्या बन रहा है, देखो A प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ और ये वाला माइनस कॉमन ले लूँ तो बाहर एक माइनस आ जाएगा, माइनस, ये क्या बन जाएगा, या तो B माइनस सी का स्क्वायर बना लो या C माइनस बी का स्क्वायर बना लो। तो B माइनस सी का स्क्वायर, आंसर वही आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी। ये माइनस बाहर निकाल लिया हमने, अब यहाँ पर तो प्लस आ गया था, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। तो अब फाइनल एक्सप्रेशन माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, माइनस ट्वाइस बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये हमारे दो फैक्टर बन गए। तो ये आपको आइडेंटिटी भी दिख रही होगी, किसकी आइडेंटिटी है, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी की आइडेंटिटी है ना, यही आइडेंटिटी है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप याद रख सकते हो हमेशा, कि ये जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है, ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ए बी सी ए, साइक्लिक ऑर्डर है। देखो पहले ए बी सी, फिर बी से स्टार्ट हो गए, बी सी ए, फिर सी से स्टार्ट हो गए, सी ए बी, तो साइक्लिक ऑर्डर है। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए नॉट इक्वल टू पी, बी नॉट इक्वल टू क्यू एंड सी नॉट इक्वल टू आर एंड the value of this determinant is 0, determinant में P, B, C, A, Q, C, A, B, R is equal to 0, then prove that
P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी, इसकी वैल्यू हमें 2 प्रूव करनी है। तो देखें हमारा टारगेट रहेगा कि भाई हम ये जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें यही निकालना है ना कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, इस डिटरमिनेंट की हेल्प से या इस इक्वेशन की हेल्प से। ये एक इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन गई। सो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 2। तो यहां पर देखो क्या क्या इन्वॉल्व है, P माइनस ए है, Q माइनस बी है और R माइनस सी है। तो मैं यहां पर P माइनस ए कैसे बना सकता हूं, Q माइनस बी कैसे बना सकता हूं और R माइनस सी कैसे बना सकते हैं। तो देखें भाई, अगर हम R1 पर ऑपरेशन लगा दें, R1 पर आप ऑपरेशन लगा दो R1 माइनस R2, तो क्या होगा, यहां पर P माइनस ए बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा हमारा B माइनस क्यू और यहां पर 0 बन जाएगी। P माइनस ए, B माइनस क्यू और ये बन गई 0। इसी तरह अगर मैं R2 पर ऑपरेशन लगा दूं, R2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 माइनस R3, अगले स्टेप में लगाते हैं भाई, ये है A Q C और A B R, ये एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने इस डिटरमिनेंट पर ऑपरेशन लगाया और इसकी वैल्यू अभी 0 है। देन अब यहां पर हम रो 2 पर ऑपरेशन लगाते हैं। रो 2 पर क्या लगाएं, R2 माइनस R3, ताकि यहां 0 हो जाए, यहां Q माइनस बी बन जाएगा और यहां पर C माइनस R जो हमें चाहिए। तो P माइनस ए, फर्स्ट रो एज इट इज। हमें अब R2 पर ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R3। पहले हमने R1 पर ऑपरेशन लगाया था, R1 माइनस R2, अब हम R2 पर लगा रहे हैं, R2 माइनस R3। आप R3 पर भी लगा सकते हो, R3 माइनस R2, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट रो एज इट इज, B माइनस क्यू 0। सेकेंड रो में देखें, ये A माइनस ए 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट 0, ये बनेगा Q माइनस बी, ये बन गया Q माइनस बी और ये बन गया C माइनस R, और यहां पर आ जाएगा A B R, ये एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखें भाई, हमें चाहिए P माइनस ए बाहर कॉमन निकाल लो। फर्स्ट कॉलम से हम कॉमन ले लेते हैं P माइनस ए कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1, यहां पर 0, यहां पर A अपॉन P माइनस ए बन जाएगा। हमें भी वही चाहिए, P माइनस ए डिनोमिनेटर में चाहिए। यहां से आप सेकंड कॉलम से बाहर निकाल लो B माइनस क्यू और थर्ड कॉलम से कॉमन ले लो C माइनस R। तो P माइनस ए, B माइनस क्यू सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से C माइनस R कॉमन लिया। अंदर डिटरमिनेंट क्या बचेगा, 1 0 A अपॉन P माइनस ए, यहां पर 1 माइनस 1 और ये बनेगा B अपॉन B माइनस क्यू, और फिर यहां पर 0 1 R अपॉन C माइनस R, दिस इज इक्वल टू 0, ये बन गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, और 0 बनाने के लिए अगर मैं R1 में ऐड कर दूं, देखो या तो हम करें R1 में R2 ऐड करें तो यहां 0 बन जाएगी, लेकिन तब यहां पर 1 बन जाएगा, तो जो 0 थी वो खत्म हो जाएगी अपनी। इस तरह अगर मैं इस रो में ये ऐड करता हूं तो ये वाली 0 खत्म हो जाएगी, यहां पर 0 बन जाएगी, तो कोई फायदा दिख नहीं रहा है। अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो आप किसी भी जिसमें मैक्सिमम 0 है उसके अलोंग एक्सपेंड कर लो, या तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करें या कॉलम 1 के अलोंग। तो हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1, एक्सपेंड अलोंग रो 1, ये फैक्टर तो एज इट इज। अच्छा देखें, P माइनस ए इज नॉट इक्वल टू P, तो ये 0 नहीं है, B इज नॉट इक्वल टू Q, ये भी 0 नहीं है, C नॉट इक्वल टू R, ये भी 0 नहीं है। तो हम इससे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये फैक्टर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उधर तो 0 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फैक्टर में हटा देता हूँ, सिर्फ ये लिखते हैं 1 इंटू 1 के साथ क्या आएगा, माइनस R अपॉन C माइनस R और माइनस B अपॉन B माइनस क्यू। फिर इस 1 के साथ माइनस 1 इंटू फर्स्ट सेकेंड कॉलम गया फर्स्ट रो, तो दिस इंटू दिस तो 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस इज 0, माइनस दिस माइनस A अपॉन P माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बना।
माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, ये देखें क्या बन रहा है यहां पर, आर अपॉन सी माइनस आर प्लस बी अपॉन बी माइनस क्यू माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसा कहें पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगी अब इक्वेशन। लेकिन हमें इक्वेशन क्या चाहिए, हमें r अपॉन r माइनस सी चाहिए था ना, तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा -r अपॉन r माइनस सी। और हमें क्या चाहिए, q अपॉन q माइनस बी चाहिए, लेकिन अपने पास क्या है, b अपॉन b माइनस क्यू है। तो यहाँ पर देखिए हम भाई माइनस b अपॉन q माइनस b है, फिर यहाँ पर हमारे पास है ये p था, दिस इज p, ये p माइनस ए है, a अपॉन p माइनस ए, दिस इज p माइनस ए। हमें चाहिए p माइनस ए, p अपॉन p माइनस ए। तो अपने पास अभी क्या है, हमारे पास है माइनस a अपॉन p माइनस ए, ये है इज इक्वल टू 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो r अपॉन r माइनस सी प्लस b अपॉन q माइनस b प्लस a अपॉन p माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। तो डिनोमिनेटर तो बन गए, p माइनस ए, q माइनस b, r माइनस सी, डिनोमिनेटर तो बन गए, लेकिन ऊपर अलग हैं, अभी दो टर्म अलग हैं। यहाँ पर p है ऊपर और यहाँ पर q है ऊपर, लेकिन हमारे पास उल्टे हैं। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, r अपॉन r माइनस सी, इसे तो नहीं छेड़ना है, प्लस यहाँ पर हम क्या करें, ऊपर इस इक्वेशन में आप यहाँ पर 1 ऐड कर दो, b अपॉन क्यू माइनस बी प्लस 1, और इसी तरह a अपॉन p माइनस ए प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, जब इन कैल्शियम लोगे, तो q माइनस बी, b से b कैंसिल हो जाएगा और ऊपर q आ जाएगा। तो r अपॉन r माइनस सी प्लस एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा q अपॉन q माइनस बी, प्लस यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, p अपॉन p माइनस ए, इसकी वैल्यू हमारी आ गई 2, जो कि हमें प्रूव करना। सो मेन हमारे पास ये है, आपको ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए कि कैसे हमें डिटरमिनेंट्स पर ऑपरेशन लगाने हैं। तो रो वाइज ऑपरेशन लगा सकते हो आप, कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद हम, अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो इसके बाद आप बाकी क्वेश्चन मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।